कि विपक्ष बार बार इल्जाम लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पे शून्य है। बच्चे बच्चे जानते हैं कि करमचट योजना माननीय मुनीलाल जी का देन था। यूपीए की सरकार से तुलना करेंगे तो बहुत महंगाई घटी है। सासाराम संसदीय क्षेत्र में आपका पहला एजेंडा क्या होगा? तो ये कहना कि मैं बाहर का हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ देखिए, नमस्ते, वंदे भारत समाचार का आभासी पटल है और मैं सुधांशु हूँ। अभी हमारे साथ सासाराम संसदीय क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार श्री सुयश राम जी हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि सासाराम संसदीय क्षेत्र में किस एजेंडा के साथ आए हैं। पहले तो स्वागत है आपका वंदे भारत समाचार। सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत प्रणाम। एक बात पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने सासाराम के किसी भी व्यक्ति, सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार न बनाकर आपको उम्मीदवार बनाया? आप लोगों को गलतफहमी है। मेरा जन्म मोहनिया का है। मेरा जन्म जो है मोहनिया में हुआ था। जी। और मेरी पढ़ाई लिखाई बाल भारती पब्लिक स्कूल सासाराम की है। जी। तो ये कहना कि मैं बाहर का हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ देखिए, ये बात हम इसलिए पूछे क्योंकि अभी जब से कांग्रेस द्वारा अपना उम्मीदवार डाला गया है तब तक सोशल मीडिया पे एक स्लोगन तैर रहा है कि घर वाले ही बाहर वाले या घर वाले बाहर वाले। तो इस प्रकार के स्लोगन पे सुयश जी की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जो भी प्रत्याशी है, इधर वो कैमूर का होगा चाहे वो सासाराम का होगा, तो सासाराम का है वो कैमूर के लिए बाहरी हो गया। ये सब बेकार की बातें हैं। हम नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर वाराणसी लड़ रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जी मैंगलोर से आकर नालंदा लड़े, बिहार की जनता ने स्वीकार किया, नालंदा लड़े। ये सब चीजें भारत में ये सब चीजें नहीं होती है। अच्छा, पिताजी आपके और पहले से भी प्रशासनिक विभाग में भी रहे हैं और उसके बाद राजनीति में भी रहे हैं, आप भी विधायक रहे हैं, तो आपको सासाराम संसदीय क्षेत्र की जनता में क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, ये प्रबुद्ध जनता है। यहाँ जगजीवन राम जी को लगातार जनता पहचानती है, अपने नेता को अच्छे से पहचानती है और अच्छे प्रत्याशी को चुनने का काम करती है। सासाराम संसदीय क्षेत्र में आपका पहला एजेंडा क्या होगा सासाराम संसदीय क्षेत्र के लिए? मेरा तो एजेंडा एक ही है। पहला नंबर की मोदी की गारंटी। मोदी जी लगातार 10 सालों से जो विकास के कार्य कर रहे हैं, उन विकास को आगे बढ़ाना। और मैं अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं और मेरा पहला एजेंडा यही रहता है कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस रहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा दूँ, और खासकर जो अपने अनुसूचित जाति बच्चे हों चाहे किसी समाज के बच्चे हों, थाना कचहरी से दूर रहने का मैं उन लोगों को सलाह देता हूँ। क्योंकि थाना कचहरी में अगर चले जाइएगा तो उनका IAS भी बन जाएंगे, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर थाना ने गड़बड़ कर दिया तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं सारे बच्चों को ये आग्रह करता हूँ कि सारा कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। अच्छा, आप अगर पढ़ाई की बात करें तो वहाँ पे अगर रोजगार की बात की जाए तो जैसा कि विपक्ष बार बार इल्जाम लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पे शून्य है, तो आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, पूरे देश में मात्र 2% सरकारी नौकरियां, मात्र 2% सरकारी नौकरियां, तो और वो नौकरियां हम दे रहे हैं जो भी हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 2020 में जब हमारा एनडीए सरकार बनी तो वो एजेंडा हमारा लागू था और उसी एजेंडे को आगे बढ़ा तो नीतीश कुमार ने जो लाखों नौकरियां दी, और जिसको तेजस्वी यादव अपना पीठ ठोक रहे हैं, जिसको नीतीश कुमार रोज खंडन कर रहे हैं कि नहीं मेरा काम है, एनडीए का काम है, उसको तेजस्वी अपने पीठ ठोक रहे हैं। और अभी घोषणा होने से पहले, आचार संहिता होने से पहले 70,000 से ज़्यादा नौकरियां एनडीए ने दी है बिहार में। तो अगर बात किया जाए रोजगार के बाद तो रोहतास और कैमूर धान का कटोरा कहा जाता है। आप शाहबाद से खुद ब खुद बिलोंग करते हैं, तो किसानों के लेकर आपके पास क्या कुछ विशेष व्यवस्था रहेगी? देखिए, किसानों की अगर बात करें तो मेरे पिताजी स्वर्गीय मुनीलाल जी ने बहुत कुछ किया है। इस क्षेत्र में खासकर जो ऊपर के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे किसानों को पानी रहते हुए पानी नहीं मिलता था। तो करमचट परियोजना को जिस किसी ने न्यू डाला और जिस किसी ने उद्घाटन किया, मैं उस पर नहीं जानता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र के बच्चे बच्चे जानते हैं कि करमचट योजना माननीय मुनीलाल जी का देन था। और माननीय मुनीलाल जी का एक और सपना था कि कदमन जलाशय योजना, जिसको इंद्रपुरी जलाशय योजना कहते हैं, वो काम को पूरा करना, लेकिन वो नहीं कर पाए। उस काम को मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने कार्यकाल में करने का काम करूँगा, जिससे अपना जो अपने नहरों के लिए अपना पानी हम सुरक्षित रख सकें। हमको जब आवश्यकता होगी इंद्रपुरी बराज को, हम इंद्रपुरी जलाशय से पानी दे सकेंगे। ये तो किसान की रही बात। अब एक महिलाओं से प्रश्न हो गया। महिला सशक्तिकरण के नाम पे सरकारें अपनी खूब पीठ थपथपाती है और सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत मतलब क्या बताऊं आपसे, बहुत चर्चित विधानसभा है मोहनिया विधानसभा, और पूरे मोहनिया विधानसभा में एक भी कन्या महाविद्यालय नहीं है।
तो इस पर क्या सीवेश जी अगर सत्ता में आते हैं तो कन्या महाविद्यालय पर पहल करेंगे? बिल्कुल पहल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी जी। बच्चों को पढ़ाई अच्छे से हो जाए तो बिल्कुल पहल करेंगे। सरकार देखिए, ये स्टेट का मैटर है, ये केंद्र सरकार का मैटर नहीं है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, स्टेट का मैटर है, फिर भी मैं अपने स्थानीय जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे बात कर इस काम को करूंगा। एक आखिरी सवाल, वंदे भारत समाचार की टीम जब भी ग्राउंड पे जा रही है तो अक्सर देख रही है, कुछ मतदाता बोल रहे हैं कि 400 पार मोदी जी करेंगे, और कुछ मतदाता ये बोल रहे हैं कि 400 पार करेंगे डीजल में, पेट्रोल में, सरसों के तेल में। तो महंगाई को लेकर विपक्ष भी घेर रहा है, तो महंगाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, पहला नंबर 400 पार की बात करें तो एनडीए ऑलरेडी 353 है, ऑलरेडी भाजपा 303 है, मात्र 47 सीटों की कमी है। तो 47 सीटों में हम अभी देख रहे हैं जो रुझान है, दक्षिण भारत का जो रुझान है, तमिलनाडु में, आप आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में रुझान बता रहा है कि हम 400 पार करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। जहां तक बात है महंगाई की, महंगाई घटा है, जो तेल के दाम घटे हैं, और अगर यूपीए की सरकार से तुलना करेंगे तो बहुत महंगाई घटी है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी और अभी देश की स्थिति क्या है। और सर, आपके पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र काराकाट में जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जी, तो कुछ ऐसे लोग चला रहे हैं कि उनको निर्दलीय पवन सिंह उन पे इफेक्ट डालेंगे, आपको क्या लग रहा है इस पे? देखिए, जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, काराकाट की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, सभी लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, कोई भी निर्दलीय के साथ नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये सब बातें बेकार बातें हैं, सारी जनता वहाँ समझदार है और वो एनडीए के साथ खड़ी है। अभी आप सुन रहे थे सासाराम संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के भाजपा के उम्मीदवार श्री सुरेश राम जी को। बाकी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे इनसे आपको क्या पूछना है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि अगला बार मिलते हैं तो हम इनसे पूछते हैं। बाकी जय हिंद।